आज आप क्लास 10th RS अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन 1B का आगे देखेंगे। कल 24 तक देखे थे, आज 25 से देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। 25 में कहा जा रहा है, इन अ सेमिनार, एक सेमिनार में द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, English and mathematics are 60, 80 and 108 respectively। एक सेमिनार में क्या है, लोग जो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो लोग शामिल हुए हैं उसकी संख्या दी गई है 60, 84 और 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, क्या निकालना आपको, रूम का मिनिमम नंबर। इसके बाद इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। कहा जा रहा है उस रूम में जो है ना सेम सब्जेक्ट, मतलब जिस तरह से एक सब्जेक्ट का है, एक रूम में जितना स्टूडेंट बैठेगा दूसरे रूम में भी दूसरे सब्जेक्ट उतना ही स्टूडेंट बैठेगा। चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 का। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी। हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट हैं, हिंदी में आपका है 60। इसी तरह से इंग्लिश में है आपका 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में दिया हुआ है 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथ, मैथ में कितने पार्टिसिपेट हुआ है तो 108। यहाँ तक ठीक है। कहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स की मिनिमम नंबर चाहिए आपको। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग इन द सेम सब्जेक्ट। मिनिमम नंबर ऑफ रूम आपको सबसे पहले चाहिए। तो एक रूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट को बैठा सकते हैं, तो इसके लिए मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठा सकते हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें SCF निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे, SCF ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स। ठीक है यहाँ तक। इसका जब आपको SCF निकालना है तो क्या हो जाएगा, SCF किसका निकालेंगे, 60 का, 84 का और 108 का। जब इसका SCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक साइड में यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। 60 है, 84 है, ये 1 टाइम लगेगा, 4 8 minus 6 2, यहाँ से 24 बचा, 24 से 60 में करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 2 जा 48, 10 minus 2, यहाँ पर 5 minus 4 1। अब 12 से 24 में लगाएंगे, 2 टाइम में कैंसिल हो गया, ये 12 है और एक आपको बच गया है 108। अब 12 से 108 में डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम में लग जाएगा 108। इस तरह से SCF का क्या आ गया, 12 आ गया। अब आगे क्या कहा गया है, अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम, कितने रूम चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम, इससे ये पता चला है एक रूम में मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं, तो 12। आपको चाहिए क्या, मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम। मिनिमम नंबर ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, देखिए जिस तरह से एक रूम है, एक रूम अगर हिंदी का पार्टिसिपेंट बैठाएंगे तो 60 है, एक रूम में तो बैठ सकता है 12, इसलिए हिंदी के लिए कितने रूम आपको चाहिए, कैसे निकालेंगे आप, 60 टोटल है हिंदी में स्टूडेंट, एक रूम में बैठेगा 12, इससे क्या निकल गया, ये रूम निकल गया, यानी हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए, प्लस इंग्लिश का स्टूडेंट कितने हैं 84 है, एक रूम में बैठेगा 12, तो मिनिमम रूम निकल गया इंग्लिश के लिए, प्लस
इसी तरह से मैथ का है। मैथ में कितने टोटल पार्टिसिपेट हैं? 108। और एक रूम में बैठेंगे 12। 12 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये 5 हो जाएगा। 12 5 जा 60 प्लस 12 7 जा 84 प्लस 12 9 जा 108। अब प्लस करेंगे 5 7 12 9 21 28। 1 क्या चाहिए आपको? रूम चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हो गया इसका, 21 रूम में क्या होगा? इक्वल इक्वल स्टूडेंट, यानी 21 रूम में सब में 12 12 स्टूडेंट बिठाएंगे तो जितने रूम है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट बैठ जाएगा और उतने ही नंबर स्टूडेंट बैठेंगे जितने कि सारे रूम में है। इस तरह से क्वेश्चन यहीं पर लास्ट होता है। अब 25 देखेंगे। 25 और 26 देखना आपको। थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक क्या है? तीन सेट है, एक इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और साइंस का बुक है। जिसमें क्या, इंग्लिश का है 336 और मैथमेटिक्स का है 240 और 96 है साइंस का बुक रिस्पेक्टिवली। टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे, उसको इस तरह से लगाया जाता है सारे बुक को, डेट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि सभी बुक जो है सब्जेक्ट वाइज स्टोर किया जाएगा। मतलब एक लाइन में अगर रहेगा तो एक ही सब्जेक्ट का बुक रहेगा। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, और सभी स्टैक का क्या किया गया? हाइट एक ही तरह का रखा गया, सेम रखा गया है। हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, तो इस तरह से कितने स्टैक टोटल बनेंगे? आप सब समझ गए तो अब देखिए इंग्लिश की कितनी बुक है। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ इंग्लिश, और नंबर ऑफ मैथ है। इसी तरह से नंबर ऑफ साइंस है। सारे को यहाँ पर देखना है। इंग्लिश आपका है 336 और मैथ है 60, मैथ 240 दिया हुआ है और साइंस का बुक दिया हुआ है 96। सबसे पहले तो ये देखना है प्रत्येक स्टैक में मैक्सिमम कितने बुक हम रख सकते हैं। प्रत्येक स्टैक में कितने मैक्सिमम बुक रख सकते हैं? क्या लिखेंगे आप? मैक्सिमम बुक इन ईच स्टैक। प्रत्येक स्टैक में जब मैक्सिमम आपको बुक रखना, जिस तरह से यहाँ पर आप साइंस का बुक रख रहे हैं, साइंस का बुक रख रहे हैं, सिर्फ इसमें साइंस का ही बुक रखेंगे, ठीक है। और मैथ का रखेंगे, सिर्फ मैथ का ही बुक्स रखेंगे, लेकिन इसका हाइट जो होगा सबका सेम होगा। इस तरह से कितने स्टैक बनेंगे ये जानना आपको है। सबसे पहले तो ये जानना होगा एक स्टैक में हम कितने बुक रख सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या करते हैं? इसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 336, 240 और 96 का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एचसीएफ निकालना होगा। तब पता चलेगा प्रत्येक स्टैक में कितने बुक की संख्या होगी। सबका एचसीएफ निकालिए। इस साइड में यहाँ निकालते हैं। 96 से कर देते हैं पहले 240 में। ए 2 टाइम में लग जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 19, 10 minus 2 8, 13 minus 9 4, ये कैंसिल हो गया। अब 96, 14 8 2 जा 96, ये कैंसिल हो गया। अब 48 से क्या बच गया है? 336 बच गया। इसमें अब डिवाइड कराएंगे। ये कितनी बार में लग जाएगा? 8 टाइम में लग जाएगा। 8 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम में लग जाएगा। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 5 33, यानी एस अब क्या निकल गया? 48। इससे ये साबित हुआ प्रत्येक स्टैक में 48 बुक ही आप रखेंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक आपको चाहिए। क्या कहा गया? कितने स्टैक की संख्या होगी? तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स? स्टैक की संख्या कैसे निकालेंगे आप? इंग्लिश बुक की संख्या 336 है। इसको डिवाइड कर देंगे एक स्टैक में बुक की संख्या से, यानी 48 है एक स्टैक में, प्लस इस तरह से अब ये जो निकलेगा ये इंग्लिश वाले बुक के कितने स्टैक लगेंगे
वो निकलेगा। अब इसी तरह से 240 आपका मैथ का है, एक स्टैक में 48 तो 48 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसी तरह से साइंस बुक है 96, वन स्टैक में 48 है तो 48 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कराए कितने बार में लग रहा है, 48 से 336 7 टाइम में लग जाएगा। 48 से 240 जो है कितने बार में लग जाएगा, 24 240 24 टू जा 5 टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये तो 2 टाइम में कर जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं 7 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 14। इस तरह से टोटल कितने स्टैक बनेंगे, तो 14 स्टैक बनेंगे। 14 स्टैक में सब में 48 बुक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 27 में दिया हुआ है 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग। 3 गो पीस है टिम्बर का जो 42 मीटर का है और 49 का है और 63 मीटर लंबाई का है। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। कहा जा रहा है उसको जो है ना बांटा जा रहा है प्लैंक के रूप में जिसका कि सभी का लेंथ सेम हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। प्रत्येक प्लैंक का सबसे ज्यादा प्रत्येक प्लैंक का अधिकतम लंबाई कितना होगा। हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, और इससे कितने प्लैंक का निर्माण होगा। मतलब दो ठो चीज में मांगा गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लैंक पहले जो 3 ठो प्लैंक है वो पहले लिख देते हैं। लेंथ ऑफ प्लैंक्स, प्लैंक्स का लेंथ कितने कितने हैं टोटल, 42 मीटर 49 मीटर 63 मीटर। 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर ये प्लैंक का लेंथ है। इसको प्लैंक के रूप में डिवाइड किया जा रहा है सेम लेंथ में। वह ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बोला जा रहा है प्लैंक का। आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्लैंक का पॉसिबल लेंथ जो है सबसे ग्रेटेस्ट कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आप एलसीएम निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर। इसका क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर एचसीएफ निकालना है ना। प्रत्येक प्लैंक का लेंथ जानने के लिए आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 42 49 63 ये आपका 7 से सारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 7 मीटर इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। और आपको क्या चाहिए, एक तो आंसर ये हो गया, मतलब प्रत्येक प्लैंक का जो मैक्सिमम लेंथ होगा 7 मीटर होगा। अब आपको चाहिए टोटल कितने प्लैंक बनेंगे, इतने इतने मीटर से एक ही लंबाई के कितने प्लैंक बनेंगे। आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स फॉर्म्ड। इससे पहले जो करते सेम वही काम यहाँ करेंगे। एक है 42 मीटर का, 7 से डिवाइड कर देंगे जितना एचसीएफ आया है। इसका मतलब कि इस प्लैंक से आप 7 छोटे छोटे प्लैंक निकालेंगे, 6 प्लैंक निकलेगा डिवाइड करेंगे तो। प्लस दूसरा क्या है 49 है, 49 को डिवाइड कर देंगे इसके एचसीएफ से। इसी तरह से तीसरा है 63, इसको भी डिवाइड कर देंगे 7 से। एक क्या हो जाएगा 7 6 जा 42 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7 9 जा 63। 7 6 13 39 22, 22 प्लैंक्स यहाँ पर बनेगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सेम जैसे पहले से चल रहा है क्वेश्चन वैसे सेम अभी तक चल ही रहा है। अब आप 28 नंबर का देखेंगे जिसमें दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। क्या निकालना आपको, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यानी तीनों लंबाई का जो है, जो भी छड़ हो या जो भी चीज हो, इसको मापने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट कितनी लंबाई का हम लेंगे रॉड, जो क्या इस तीनों को क्या करे, इक्वली माप सके। इसलिए इक्वली मापने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिर से एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 का
देखेंगे। लेंथ पहले लिख लीजिए। लेंथ कितने कितने मीटर का है? 7 मीटर है पहला। दूसरा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। और एक लेंथ है जो है आपका 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखिए इसमें मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में, ये भी मीटर सेंटीमीटर में है। यूनिट को क्या क्या करेंगे, यहाँ पर सबको सेम कर लेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में आना इजी रहेगा यहाँ पर, और ऐसे आप निकालने में भी इजी हो जाएगा। जिस तरह से आप 7 मीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर में बदलने के लिए, ये हो जाएगा 700। अब तो ये सेंटीमीटर में आ गया। इसी तरह से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है। 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 85। इस तरह से 385 ये भी सेंटीमीटर में ला लिए हैं। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1295, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। 1295 ये सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि इधर वाला सेंटीमीटर में है, इसे प्लस करना था। इस तरह से आपको लेंथ का एक यूनिट पता चल गया, सबका यूनिट क्या कर लिया, सेंटीमीटर में। आपको मैक्सिमम लेंथ का चाहिए। मैक्सिमम लेंथ प्रत्येक का कितना होना चाहिए कि प्रत्येक को माप सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ 700, 385 एंड 1295। अब इसका एचसीएफ निकालिए, इस साइड निकाल लेते हैं एचसीएफ। 385 से 700 में पहले लगाते हैं, 385 से 700 में ये 1 टाइम लग जाएगा। 385, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 3 3 हो गया। अब 315 से 385 में 1 टाइम लगेगा, 315, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 1 7, कैंसिल। अब 315 को लगाएंगे, जो क्या 3 टाइम लग जाएगा। 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 4 टाइम लगेगा। 7 4 जा 28, 1 0, 5 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 35 सब 70 में लगाएंगे, जो कि 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब 35 इधर है, इधर क्या बच गया, 1295। अब इसमें लगाएंगे 1295 ए। 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम में लगाइए। 35 3 जा 105, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 2 ए कैंसिल हो गया। अब 5 आएगा ए। 7 3 जा 7 टाइम में, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 3, 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 245। इस तरह से एचसीएफ आप क्या देखें इसका, 35। इसका एचसीएफ निकल गया, यानी मैक्सिमम लेंथ जो होगा, यानी 35 सेंटीमीटर में आ जाएगा ही, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा यूनिट है। 35 सेंटीमीटर अगर लेते हैं, इससे क्या करेंगे, सारे को हम इक्वली माप सकते हैं। कहने का मतलब डिवाइड जब करेंगे सारे को क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा मतलब क्या हुआ, इक्वली सबको हम माप सके हैं। और पूछा जाए जिसमें कितने ऐसे बनेगा, तो क्या करें, सबको फिर से डिवाइड करके जैसे पहले करते थे वैसे करके निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का देखेंगे। 29 में कहा गया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils। क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जिसमें कि जितने भी पेन है और जितने भी पेंसिल है सबको इक्वली मिल सके। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मांगा गया। सबसे पहले कितने इसमें पेन है, 1001 पेन्स है। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ पेन्स 1001 है। इसी तरह से पेंसिल की संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ पेंसिल्स, इसकी संख्या है 910 पेंसिल है। इस पेन और पेंसिल को प्रत्येक स्टूडेंट के बीच में बांटा जा रहा है। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट होंगे जिसमें कि प्रत्येक को इक्वली पेन और इक्वली पेंसिल मिल जाए। यहाँ पे क्या निकालना आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट
जिसको इक्वली बांटा जा सके। इसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से एचसीएफ इसका निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्योंकि मैक्सिमम नंबर चाहिए तो आपको क्या करना होता है, एचसीएफ किसका निकालेंगे, पेन और पेंसिल का। एचसीएफ ऑफ 1001 एंड 910। अब 1001 और 910 का एचसीएफ इस साइड देखिए, 910 और 1001 का 1 टाइम में लग जाएगा। ये 910 हो गया, 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। 91 से अब 910 में लगाएंगे जो कि 10 टाइम में लग जाएगा। इस तरह से एचसीएफ क्या आया है, 91 आया है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 91 है। अगर 91 जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका मतलब है जब इसको डिवाइड करेंगे 1001 को 91 से, ये पता चल जाएगा प्रत्येक को पेन कितना मिला है। और इसी तरह से जब 910 को डिवाइड करेंगे 91 से, ये भी पता चलेगा पेंसिल कितना मिला है। उतना ही पेंसिल मिला होगा जितना कि पेन मिला है। इस तरह से आज क्वेश्चन को यहीं पर लास्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, अगर आप पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।